अभी ये अंतिम प्रश्न है उनका कि ज्ञान योग और कर्म योग का समन्वय कैसे हो। संशय यह है कि भगवान एक ओर ज्ञान की महिमा बताते हैं और दूसरी ओर निष्काम कर्म की महत्व को समझाते हैं। तो साधक किस मार्ग को अपनाए? क्या ज्ञान और कर्म विरोधी हैं या पूरक हैं? और क्या एक सामान्य गृहस्थ भी इस ज्ञान कर्म संन्यास योग को जीवन में उतार सकता है? यदि आपका ज्ञान ज्ञान तो हमारी शिक्षा भी तो ज्ञान में आती है ना, ज्ञान की देवी। तो अब हमें मास्टर डिग्री लेनी है, पढ़ना है, काबिल होना है, योग्य होना है, ग्रेजुएट पोस्ट ग्रेजुएट बनना है। तो ये तो हमारा मूल एक आंतरिक स्वभाव होता है कि हमारा हृदय ये भाव जुड़ा हुआ है, समर्पण, हम किसी की इज्जत कर पाते हैं, प्रेम कर पाते हैं, हम सामान्यतः अपना शीश नवा सकते हैं, चरण स्पर्श कर सकते हैं। पर यदि हम ये सब नहीं करते हैं तो हम प्रेमी तो नहीं हैं, हम भक्ति नहीं कर सकते। अब हम ज्ञान के माध्यम से चलेंगे। ज्ञान के माध्यम से क्यों चलेंगे कि व्यक्तिगत परिचय में तो हम आपसे आकर्षित नहीं हैं, पर जब हमें पता चलेगा कि अरे भाई आप तो इतने शक्तिवान हैं, माना प्रशासन में हैं या टेक्नोलॉजी में हैं, तो हम उस दृष्टि से चलेंगे कि आपने क्या क्या किया, आप साइंस की इस डिपार्टमेंट में कैसे काम कर पाए, देश विदेशी यात्राएं कैसे की। अब या तो मेरा खुद का निज चाहत है या मैं अपने बच्चों को चाहता हूँ कि वो भी वैज्ञानिक बन जाए। अब मैं समझता हूँ आप वैज्ञानिक हैं तो मैं आपकी शरण में चला जाऊँगा। और यदि मुझे पता चला मेरा बच्चा तो कलात्मक है तो मैं उसको पकड़ूंगा जो आर्ट साइड पढ़ाता है। तो जो हमारी शिक्षा व्यवस्था है उसमें भी तो होता है ना, साइंस साइड, आर्ट साइड, कॉमर्स। और ये छात्र की अपनी एक मूल वृत्ति है जो हमारी आत्माओं ने, हमारे मन ने एक अवस्था बनाई। तो यदि चाहे वो प्रश्न करता है या हम चर्चा करने वाले हैं, हमारी यदि एक से ज़्यादा संतानें हैं तो वो सेम भाव की नहीं होंगी। कोई किसी क्षेत्र में चलेगा, कोई किसी में चलेगा। किसी को माना सपोज पुत्री भी है तो वो कोई तो घर की देखभाल करेगी और कोई लड़के से ज़्यादा विद्वान बन जाएगी। वो साइंस, टेक्नोलॉजी, एडमिनिस्ट्रेशन, पुलिस, प्रशासन वहाँ चली जाएगी। तो ये आत्मा की गति है। हमसे एसोसिएट हुए, हमारे भाई बहन बन के पैदा हुए या हमारे बच्चे बन के पैदा हो गए, परंतु वो केवल एक सांसारिक शारीरिक संबंध है, हमारे रिश्ते नाते। आत्मा तो बराबर है, उसमें कोई छोटा बड़ा नहीं है, सब अपनी यात्रा में चल रहे हैं। अब वो अपने भाव के अनुसार वो कार्य करेगी। तो जिसमें ये प्रखर है आपका मस्तिष्क, जिज्ञासाएं हैं, तो वो तो उसका समाधान करेगा, तो ज्ञान में जाएगा। अब किसी को समाधान उससे मतलब ही नहीं है जिज्ञासाओं से, वो तो आपके गले लगना चाहता है, आपकी गोद में सिर रखना चाहता है, हाथ से हाथ पकड़ के घूमना चाहता है, वो प्रेम में आ जाएगा। तो आप कला के क्षेत्र में चले जाएंगे। तो ये कर्तव्य कर्म हो गया, भक्ति हो गई, प्रेम हो गया। अब कर्मयोग क्यों आ जाता है? क्योंकि हम भले ही किसी को प्रेम ना करें, कोई हमें नहीं करता, वैक्यूम है। कोई ये कहेंगे कोई हमारा ना हुआ हम किसी के ना हुए, कोई हमदम न रहा कोई सहारा न रहा, छोड़ दीजिए, अब प्रेम नहीं है। बुद्धि के हिसाब से उसकी कदर नहीं है। हमारा टैलेंट है पर उसके अकॉर्डिंगली जॉब नहीं है, तब भी हम कोई दुकान खोलेंगे, कोई फेरी वाले बनेंगे, कोई सामान बेचेंगे, कोई काउंटर लगाएंगे। तो वो जो हम कर्म करेंगे तब भी हमें कर्म में आ गए। तो अब ये निष्कामता क्यों पैदा होगी कि हम उसे एक कर्तव्य, फर्ज, उसको भी अच्छे रूप से करेंगे कि जो भी विक्रेता करता हूँ तो मुझे आपको ये देखना है कि आपकी चॉइस क्या है, किस सामान की आवश्यकता है। सस्ते महंगे की बात नहीं है, आपके लिए जो अप्रोप्रिएट है वो हम आपको देंगे। व्यापार करता हूँ, मुझे लाभ हानि होगी, नुकसान नहीं करूँगा, पर वो आटे की नमक की तरह से है कि भाई हाँ मेरा घर चलता है, मुझे ग्राहक की जेब नहीं काटनी। नौकरी पे हूँ, काम करता हूँ, और रिश्वत मुझे नहीं लेनी। मुझसे तो एक वो थे, वो क्या कहते हैं, इंस्टीट्यूट के मालिक, वो आए बैंक में। हम क्या करें शर्मा जी, और हम तो ये क्या करें शर्मा जी। कुछ सवाल जवाब इसी तरीके के अध्यात्म की चर्चा चली थी। मैंने कहा आप एक काम तो कर सकते हो। बोले क्या? मैंने कहा आपको मैनेजमेंट कोटा होता है, उसमें 10-20% कुछ सीटें कुछ होती हैं, वो आप पैसे लेके देते हो, पेमेंट पे देते हो। बोले हाँ वो तो लेंगे, क्योंकि उसके बिना तो काम नहीं चलेगा। तो मैंने कहा क्या सभी से लेना अनिवार्य है? ये कंपल्शन है क्या आपका? बोले नहीं। तो मैंने कहा यदि आप 2 लाख लेते हैं आप उससे 1 लाख ले लो।
एक है 50,000 ले लो, बहुत योग्य विद्यार्थी है, होनहार है, आपको नज़र आता है, तो वो ज़रूरी है कि उससे पैसा ले वो आप। मैं तो समझता हूँ उसे बुक्स भी दे दो। तो बोले जी आपने तो बड़ी अच्छी डायरेक्शन दी हमें। तो ये कर्मयोग तो आप इस तरह से कर सकते हो, और ये आप केवल एक तरीके से अपनी दृष्टि से करते हो कि मेरा अधिकतम लाभ क्या होगा, तो कर्मयोग नहीं है, वो तो सिर्फ कर्म है, और वो जैसे करेंगे वैसे परिणाम आएंगे। अब बड़े बड़े फैसले पैसा लेकर के कर दीजिए, और कल को आपको रेड पड़ जाएगी, आप गिरफ्तार हो जाएंगे, जेल चले जाएंगे, है ना। और एक ये कि मैं अपनी ड्यूटी करता हूँ, जिसको कहते हैं न्याय की देवी, अंधी होती है, अंधी नहीं होती। कहने का मतलब ये है कि सामने कौन है, अपना है कि पराया है, आप वो नहीं देखेंगे, आप सिर्फ वो देखेंगे कि घटनाएं क्या हैं, और उसको देखते हुए आपने न्याय कर दिया। उसे कहा जाता है न्याय अंधा है। अंधा नहीं होता, अंधा मतलब ये नहीं कि उसको समझ नहीं आ रहा है, वो देखेगा नहीं, उसे सब दिखता है, पर वो पात्र पे ध्यान नहीं देता कि इससे मेरे क्या संबंध हैं, मेरे हित किस में जुड़े हैं, अहित किस में जुड़े हैं, ये मेरे बॉस का केस है कि मेरे असिस्टेंट का केस है, वो पूरा कर देते हैं। तो ये कर्म इस तरह से आप समझ सकते हो। ज्ञान योग है, भक्ति योग है, और इन्हीं सब से करके अंत जाता है प्रेम पे। यदि मैं आपसे ज्ञान से प्रभावित हूँ आपके, तो मैं आपसे प्रेम करने लगूंगा अनिवार्य रूप से। हमने उन गुरुओं को प्रणाम किया जिनसे कोई संबंध नहीं है, क्लास टीचर से, गुरु से मतलब है कक्षा के, और यदि वो बहुत अच्छे हैं और उदारतापूर्वक सब काम करते हैं, और उन्हें जितना हम जानना चाहते हैं उन्हें पता है कि इन्हें गुरु जी को उससे भी ज़्यादा पता है, तो हम अपने आप हम उनके पैर छूते हैं। ये प्रेम का परिचय है ना। और यदि हम किसी से मतलब प्रेम में बन गए, हम हैं ऐसे प्रेमी, तो हमें फिर उसका पता चलता है उसके गुणों का, कि हम उसके वैसे ही आकर्षण में आ गए थे आपके, पर जब पास में आए तो बड़ी सुगंध नजर आई हमें, तो सुगंधित वातावरण हो गया, तो हम ज़्यादा उसके आपके आसपास ज़्यादा मंडर रहेंगे, तो भी हो जाएगा। अल्टीमेटली वो प्रेम में जाता है, और वो भक्ति प्रेम से होती है, और ज्ञान इस तरह से है। ज्ञान भी योग है। एक तो सीधा सीधा ज्ञान ले लें, अब ज्ञानी तो हमारे जितने राक्षस या जिनको कहा जाए दुष्ट हैं, या कहा जाता है कि भाई रावण, नहीं, इसीलिए मैं ये प्रश्न मेरे दिमाग में था, मैं आपसे पूछने वाला भी था कि रावण को तो राम ने भी मान लिया कि ज्ञानी है। अब जब ज्ञानी है और ज्ञान योग को तो आप सर्वश्रेष्ठ की श्रेणी में रख रहे हैं, तो फिर उसको इस ज्ञान से फायदा क्यों नहीं हुआ? नहीं, उसमें ये चीज़ें पृथक हैं। ज्ञान और प्रेम, प्रेम में भी योग है, और ज्ञान में भी योग है, और कर्म में भी योग है। यदि ये इंडिविजुअल इंडिपेंडेंट चलते हैं तो ये सांसारिक हैं। अब मैं प्रेम करता हूँ, बच्चे से करता हूँ, बेटे से करता हूँ, उनके भले के लिए पाप पुण्य करता हूँ, मैं है तो प्रेम ही ना। उनके लिए जेब काट के लाता हूँ, चोरी करता हूँ। राक्षस हमारा वो क्या, उनसे वाल्मीकि या कौन थे, उन्होंने वो परिवार के लिए हत्याएं कर दी। तो ये सब चीज़ें, इनके साथ योग चीज़ जुड़ी है। तो ज्ञान में भी यदि थोथा ज्ञान है, थोथा मीन्स कि केवल ज्ञान ज्ञान है, तो मैं पंडित बनूंगा, मैं शास्त्री बनूंगा, मैं शास्त्रार्थ करूंगा, हराऊंगा, जिताऊंगा, पराजित कर दूंगा। जो कि जैसे ये थे हमारे चैतन्य महाप्रभु, ये अचानक से जब इनको समझ आई तो ये भक्ति में चले गए, प्रेम में, और ये ऐसे नाचे मीरा की तरह, फिर उस संसार की परवाह तो करते नहीं है। तो यदि मैं ज्ञान पे आ गया, मुझे सिर्फ ज्ञान लेना है, तो ज्ञान तो ले लिया, मेरा योग तो नहीं है ना। ज्ञान तो मैं चुरा भी सकता हूँ। मुझे एटम बम बनाना है और आपने बना रखा है, मैं आप पूछूंगा, करूँगा, धौंस दूंगा, धमकी दूंगा, रिवॉल्वर रखूँगा और मैं बम बना लूँगा। तो मतलब ज्ञान का मतलब है जानकारी, पर योग का मतलब है कि वो टूवर्ड्स गॉड, उसकी दिशा परमात्मा की तरफ हो जाए। तो ज्ञान का योग जब बनेगा, जब परमात्मा योग जहाँ जुड़ता है, योग का मतलब है आप सर्वोच्च से कहीं कनेक्ट होना चाहते हैं। अब वो प्रेम का मार्ग है, भक्ति का मार्ग है, ध्यान का मार्ग है, क्योंकि वो फिर आप जहाँ जिस स्तर पे हैं उस स्तर पे आपको वो डोरी मार्ग बता देगी। जैसे कि गूगल बताता है आपको, गूगल ने आज तक नहीं बताया कि आप गलत रास्ते पे जा रहे हैं। यदि आप, उसने कहा कि लेफ़्ट मुड़िए और आप लेफ़्ट नहीं मुड़े और आप सीधे बढ़ गए, तो गूगल वहाँ से बता देता है, यू टर्न ले लो, ऐसे ले लो, ये ले लो। तो ज्ञान तो दे रहा है आपको, पर योग तो नहीं दे रहा। तो इसी में एक और सवाल मेरा ये था कि इसमें 12 तरीके के योग बताए हैं। अब ये 12 तरीके के योग बताने की आवश्यकता क्या है? भाई हमारा काम अगर कर्म योग से ही चल जा रहा है कि निष्काम काम कर दिया, तो
हम ईश्वर की प्राप्ति कर सकते हैं। तो फिर ये 12 बनाने की, वैरायटी बनाने की क्या ज़रूरत है? एक ही क्यों ना काफ़ी हो। वो यदि आप अभी हल्दीराम या बीकानेर वाला पे चले जाएं, सारी मिठाइयाँ हैं, उसे क्या आवश्यकता है इतनी मिठाई बनाने की? सब वही खांड और गुड़ और मेवा और ये जो भी इंग्रेडिएंट्स हैं वो तो लगभग इक्वल होते हैं। तरीके की मिठाइयाँ बनती हैं। आपका आकर्षण कहाँ है? रंग बिरंगी लेना चाहते हैं, शुद्ध छेने की लेना चाहते हैं, कम मीठे की लेना चाहते हैं, वो वैरायटी है। और हमें तो अपने बचपन में याद है, दीपावली पे वो आते थे खील और बताशे, खिलौने भी आते थे। तो हम इस बात पे लड़े हैं, मैं कबूतर लूँगा कि मैं हाथी लूँगा कि मैं चरखा लूँगा। अब माता पिता तो देख के वैसे ही मुस्कुरा रहे हैं ना, बच्चों जैसी बातें हैं। पर खिलौने वाला तो बनाता है सब में खांड भरी हुई। जो भी खाएगा खेल के साथ उसका मुंह मीठा हो जाएगा। अब भले ही खिलौना ना मिले, बताशा मिल जाए। तो आवश्यकता इसलिए है कि वो आप कहाँ खड़े हैं और आपकी निगाहें आखिर किस माध्यम से हैं। तो वो कहते हैं कि गुजरू में इधर से, कभी गुजरू में उधर से, मिलता है हर एक रास्ता जाकर तेरे दर से। तो अब फिर आप उससे क्या मतलब है आपको कि मैं इधर से गुजरूं कि उधर से गुजरूं? इसी में एक जुड़ा हुआ प्रश्न और है, मन करे तो आप गुजर जाओ। इसी में एक और प्रश्न है कि सारी जो हमारी कथाएं वथाएं होती हैं ना, उसमें बोलते हैं जो इसको पूजा को व्रत करेगा, फलाना करेगा, ये करेगा, वैसा करेगा तो कल्याण होगा उसका। और फिर एक लास्ट में ये भी आता है जो इसको सुन भी लेगा उसका भी कल्याण हो जाएगा। अरे भाई, तो अगर सुन के ही कल्याण हो रहा है तो इस जो कथा कर रहे हैं या व्रत कर रहे हैं उनको क्या करने की आवश्यकता है? जब शॉर्टकट अवेलेबल है तो लंबे रास्ते से जाने की कोई ज़रूरत है क्या? ये इसलिए है कि जैसे कहते हैं ना अंत्योदय, सरकारों की योजना चले ना, अंत्योदय, जो सबसे नीचे का तबका है उसे उठाना है। मतलब कि कोई भी व्यक्ति ये ऐसा ना समझे कि उसकी पात्रता नहीं है और वो उससे बाहर हो गया है, वो अपने को हीनता में चला जाए कि मैं तो एलिजिबल ही नहीं हूँ, मेरा क्राइटेरिया तो है ही नहीं, मैं क्या, मुझे क्या आवश्यकता है। क्योंकि हर एक आत्मा को कभी ना कभी, कहीं ना कहीं परमात्मा से मिलना है। तो वो एक आश्वासन है। पर यदि आपकी योग्यता है, पात्रता है और आप सिर्फ कक्षा में पास हो जाते हैं, तो यदि आपका रुचि है विषयों में, तो क्या आप सिर्फ ये चाहते हैं कि बस क्लास पार होती रहे, क्वालिफाइंग मार्क्स लेता रहूँ मैं? निज अभाव है ना, या महिला है बस पति का, परिवार का पेट भर दूँ। यदि उसको प्रेम है, रुचि है, तो विविध व्यंजन बनाती है, तो वो समझेगी, कोर्स भी करेंगे, हम समझेंगे भी। तो ये वही है, वही मार्ग, वही माध्यम है कि परमात्मा ये आश्वासन देना चाहते हैं कि भाई यदि तू PCM से नहीं पढ़ता, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथमेटिक्स, वो बच्चा जो नहीं पढ़ पाता है, तो क्या वो आत्महत्या करेगा? जो ये बच्चे कर लेते हैं कोटा में जा करके। भाई यदि आप नहीं पढ़ पाते हो, छोड़ो, तुम कुछ कर पाने का भाव रखो, अपने पाँव पे खड़े होने का भाव रखो। जो हमारी सरकारें करते हैं कि स्टार्टअप करो, छोटा धंधा करो, बड़ा करो, आपको इंसेंटिव देंगे, ये व्यवस्था देंगे, तो परमात्मा भी अपने हर बच्चे से प्रेम करते हैं। जैसे माता पिता अपने जो कमज़ोर बच्चे हैं, बौद्धिक रूप से उतने सबल नहीं हैं, तो माता पिता अपने पास रखते हैं, उसको सपोर्ट भी देते हैं। नहीं तो एक दिन बड़ा बनेगा, तो काबिल बनेगा, उसकी व्यवस्था करते हैं। जो काबिल बच्चा है वो अपने बलबूते पे घर बनाता है, और माता पिता उस असमर्थ बच्चे या बेटी को जो अपना व्यवस्था में नहीं चल पाए, उन्हें अपना साधन और अपनी वसीयत कर देते हैं। तो पात्रता तो नहीं है उनकी, देखा जाए तो पात्रता तो काबिल की है, पर उन्हें है कि हर एक बालक का काम करना है। तो जो परमात्मा है, जो परम पिता हैं, शब्द पिता जुड़ा ना, पिता में माता भी समाहित है, पर वो अपनी संतान को कहीं भी, किसी को भी नहीं नीचा देखना चाहते। तो वो आश्वासन ये है, आप पढ़ लो, पाठ करा लो। अब मैं सोचूं मैं तो पाठ नहीं करा सकता, मुझ पर तो इतना पैसा नहीं है, पंडित तो पैसा मांगते हैं, सामान लाना पड़ेगा, मेरा नहीं है। जिसका एक उदाहरण, स्पष्टीकरण मैंने निकाला था खुद। सत्यनारायण की कथा का जो प्रसाद है, आज कुछ भी होता हो, पर जिस परिवेश में हम बड़े हुए हैं, तो वो आटा भून के और उसमें वो कसार बनाते थे, उसे मिला के पाउडर सा बना दिया। अब क्योंकि सूखा पाउडर गले में फंस जाता है, धसका लगेगा, नहीं खाया जाएगा, मुंह में घूमेगा भी नहीं। तो उसमें क्या है, थोड़ा दूध डाल दो, उसमें दही डाल दो,
थोड़ा सा लिक्विड कर लो उसको, केले का पत्ता लाओ। केला गाँवों में वो घर के बाहर अफराद में पैदा होता है, उसको वो आप तोड़ दें, फलियाँ ले लें तो वो तो प्रक्ष जाता जाता है, उसके पत्ते पे रख दो तो वो तो कितना भी दीन दरिद्र कुछ भी है, वही वो सतुआ भजिया कुछ तो खाता है, तो वही एक सत्तू है। तुलसी दल, तुलसी भी सर्वसुलभ है पौधा, खरीदना नहीं पड़ता, गमले में भी चलती है, ज़मीन में भी चलती है, सुगंध अच्छी होती है, खुशबू अच्छी होती है। तो ये सत्यनारायण का प्रसाद हुआ, और ये कहा कि ये भी तुझे फल देगा, ये भी फलित करेगा। बड़े बड़े यज्ञ अनुष्ठान करने के लिए जेब मत काटो, डकैती मत डालो, मंदिरों पर कलश लगाने की आवश्यकता नहीं है। आप यदि मंदिर में जा कर के और पोछा भी लगा देते हैं वाइपर से, बहुत बड़ी सेवा है। मंदिर में जो पेड़ पौधे हैं जो सूखे पड़े हैं, तो यदि शिवलिंग पे जल चढ़ाने को भीड़ लगी हुई है महाशिवरात्रि को, तो शंकर भगवान तो पूरी तरह से आकंठ डूबे हुए हैं, रावण जैसे भक्त भी लगे हुए हैं, आपको तो मौका देंगे नहीं वो, जैसे हमें काशी विश्वनाथ में नहीं मिल पाएगा। तो भाई वो जो बाहर पेड़ पौधे हैं उनको ठीक कर दो, उनके परिसर को ठीक कर दो, उसको सुंदर बना दो। तो ये भी भक्ति है, ये भी भाव है। जो वो कहा गया कि कोई हमारे संत थे और वो गंगा जल लेके चले और किसी धाम पे उन्होंने चढ़ाना था, पूरा ग्रुप चल रहा था, एक जगह विश्राम किया और वो कोई गधा, कहानी में लिखा हुआ है, प्यास से तड़प रखा था, तो उन्होंने अपना जल लेके गधे को पिला दिया और निंदा कर दी। और मित्रों ने कि तेरी तो यात्रा बेकार है, और क्या कर रहा है, क्या मूर्खता तूने कर दी है, और क्या अवस्था कर दी है। मुझे लगा कि नारायण की सेवा ये भी नारायण की सेवा है। और कभी जब लोगों ने जलाभिषेक कर दिया तो उनके स्वप्न में दर्शन हुए कि भाई आपका जल मैंने स्वीकार नहीं किया, क्योंकि आप केवल आपने दाएं बाएं कुछ नहीं देखा, और आप केवल मेरे पास भागे हुए हैं, बीच में इतने अवसर थे और आपने कुछ नहीं किया। मैंने तो उसका शायद नामदेव उनका जिक्र है, उसको छोड़ दीजिए नाम किनका है, पर आप पढ़ेंगे तो मिल जाएगा, उनका स्वीकार कर लिया भगवान ने कि वो विदुर की साग और रोटी खा ली है और वो 56 भोग छोड़ दिए। तो ये चीज़ें आती हैं, उस भाव दशा को लेकर चलते हैं, वो अवस्था आ जाती है। तो उन्होंने अपने निम्नतम दुर्बल से दुर्बल, अति दुर्बल, उसको भी पूरा आश्वासन दे रखा है कि तू ये मत सोचना कि मैं चल नहीं सकता, या मेरे हाथ नहीं है, या मेरी आंखें नहीं हैं। नेत्रहीन को भी प्रेम मिलेगा, कान से भी मिलेगा, नाक से मिलेगा। मतलब देखा जाए तो जैसे कहते हैं ना, संसार में विचरित करने के लिए एक ही इंद्री काफ़ी है। तो यदि परमात्मा की तरफ जाते हैं तो एक इंद्री भी आपकी पर्याप्त है। या तो मुग्ध नेत्रों से देखें, आँखें बहुत शक्तिशाली हैं, ये युगों युगों से चलती हैं हमारी आँखें। ये जो हमारे नेत्र हैं ये युगों युगों से हैं। और आँखों में झांकी, आँख की पिक्चर क्या है कि शरीर में जो नन्हे बच्चे की आँख होती है वो बूढ़े की आँख होती है। शरीर बदलता है, ये नहीं बदलती, ये सेम है। इसलिए नेत्रदान हो जाता है मरने के बाद। तो ये नहीं लगता कि किसी एज के व्यक्ति की आँखें निकालनी है और उसी एज के व्यक्ति को लगाएंगे, ये आँखें बराबर हैं। तो ये नेत्र बड़े शक्तिशाली हैं। कान उसी तरह से हैं, ध्वनि है ना, उसी तरह से हमारी नाक है कि हमें यदि सांस भी लेते हैं तो अंदर भीतर इन प्राणों को तो ये सांस के माध्यम से काम होता है। जब हम सो जाते हैं, अपनी ज़िंदगी का 1/3 भाग सोते हैं, 1/3, उससे ज़्यादा भी सो सकते हैं, और कम सोएंगे तो हमें कमजोरी आ जाएगी, दिक्कत होगी। तो ये तो सांस का मतलब है नासिका से, तो परमात्मा की कनेक्टिविटी तो अंतर से उससे है। तो इस तरह से ये सारी व्यवस्था है, और इसलिए सारे धर्म ग्रंथों में लिखा गया कि जो जिस माध्यम से है, निराश मत होना कि मैं साइंस साइड नहीं ली और मैं तो साहब इतिहास भूगोल पढ़ रहा हूँ। आप इसमें भी पारंगत हो जाएंगे, आप इसमें भी एडमिनिस्ट्रेटिव अफसर बन सकते हैं, IAS की परीक्षा में ये सब्जेक्ट भी बहुत है। तो ये व्यवस्था है, वो समाधान उसमें है। आप ये मत देखो कि मुझे नीचे जाना है। आपका यदि मनोभाव है तो मंदिर कहता है कि मैं तेरा 1 पैसा भी लूँगा, और आपकी जेब में 100 रुपये हैं और आप उसकी रेजगारी तोड़ा के 1 पैसा लेने के चक्कर में लगे हैं, तो भगवान तो पकड़ लेंगे कि देख नोट तो पूरा लेके घूम रहा है, देगा 1 ही पैसा। ये एक उस पर रोटी खाने को 2 पैसे थे, उन्हें एक दिन नहीं भी खाऊंगा तो मर तो नहीं जाऊंगा मैं, और उसने पैसा दे दिया। तो आप ये देखो आप कहाँ हैं। तो वो देखते हैं आपका भाव, वो ना तो आपकी सामर्थ्य देखते हैं ना आपकी शक्ति देखते हैं,
भाव होना चाहिए। अब यदि आपका भाव अच्छा है तो मैं एक कप चाय भी पी सकता हूँ और आपकी जलेबी कचौड़ी भी खा सकता हूँ, मैं खिला सकता हूँ। तो ना तो आप उस दृष्टि से मेरे पास आ रहे हैं, ना मैं आपके पास आता हूँ। मूल्य है भाव का। मूल्य करो तलवार का, पड़ा रहने दो म्यान। तो वो दृष्टि ये है। ठीक है, चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। आज की पॉडकास्ट हम यहीं पे समाप्त करते हैं और बहुत अच्छा लगा। ये चौथा अध्याय हमारा इस तरह से समाप्त होता है। अब हम आगे 5वें अध्याय के लिए शंका समाधान की व्यवस्था शीघ्र ही करने की कोशिश करेंगे। धन्यवाद आपका स्वामी जी।